आधे आधे नंबर आपको देने पड़ते हैं। अब वो तो भाई चेक करने वाला ही जाने क्यों हुआ ऐसा। ये क्या चल रहा है? सब तो ठीक है। काई को मेमोरी यूज करें, काटे ना। बेटा एक काम करते हैं आज, मेरे को तो लगता है हमको इकोनॉमिक्स के जो 2 चैप्टर बचे हैं ना, दोनों निपटा देने चाहिए। बिल्कुल छोटे छोटे से चैप्टर हैं, आप खुद खोल के देखो एक बार। चैप्टर नंबर कौन सा है बताओ, बताओ चैप्टर नंबर कौन सा है? 2। अपने पास अभी कितना बजा है? 10-20, 11:30 तक की क्लास है हमारी। क्या बात समझ में आ रही है? तो मोटा मोटी 1 घंटा 10 मिनट है। भगाएंगे नहीं अपन, लेकिन बहुत सिंपल है। मुझे लगता है आपको सबको सारी चीजें पहले से बनती है। अगर हम करेंगे तो एक बार में निपटेगा। देखो कितने पेज का चैप्टर है। बस ये तुमको चीजें नहीं पढ़नी है। एक है प्राइवेट इनकम, दूसरा है पर्सनल इनकम। बस 2 टॉपिक तुमको नए पढ़ने हैं, प्राइवेट और पर्सनल, ठीक है? बाकी हो जाएगा तुम्हारा। रियल पर कैपिटा तुमने पढ़ा हुआ है, एल है। चलो बेटा, तुम्हारे सीबीएसई ने कितने भी मार्क्स काटे हो, अपना इकोनॉमिक्स का गुस्सा ये वाले पेपर में दिखा देना बेटा। क्या बात समझ में आ रही है? पूरा सही सही करके आ जाना। आओ शुरू करते हैं एक बार, ठीक है? मुंडी को स्ट्रेट बैठो। चैप्टर का नाम क्या है? नेशनल इनकम। पता है आपको नेशनल इनकम का मतलब? फटाफट बताओ क्या होता है बेटा। अरे नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है बेटा? देश की कमाई। यहां देखेंगे नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? देश की कमाई। कितने टर्म्स होते हैं इसमें आपको पता है? इसलिए मैं सीधे बात कर रहा हूं। मतलब कितने टर्म्स होते हैं? बताओ बताओ बताओ। अच्छा नेशनल इनकम की डेफिनेशन बनो, बोलो अगर लिखने को आएगी तो। एनीवन इन द हाउस? मनी वैल्यू ऑफ, या sum of all factor incomes, sum of all factors income earned by normal residents of a country during a accounting year. I repeat, क्या? sum of all factor incomes। 2 प्रकार की इनकम होती है, एक होती है फैक्टर इनकम, एक होती है ट्रांसफर इनकम। आप बताओ नेशनल इनकम में कौन सी इनकम आती है? फैक्टर की, ट्रांसफर की, दोनों? कौन सी इनकम आती है? फैक्टर। क्या ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम का पार्ट होती है? नहीं। तो एक बार मुझे नेशनल इनकम की डेफिनेशन बताओ क्या हो जाएगी? सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ आवर कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। एक साल के अंदर कितनी आप फैक्टर इनकम कमाते हो, एक साल के अंदर कितनी आप क्या कमाते हो? फैक्टर इनकम कमाते हो। वो चीज क्या कहलाती है? नेशनल इनकम, ठीक है क्या? अच्छा जीडीपी की डेफिनेशन बताओ। मनी वैल्यू ऑफ all final goods and services produced within the domestic territory of our country। I repeat, क्या जीडीपी की डेफिनेशन बताओ? बोलो बोलो। मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री। मेरे देश के अंदर बनने वाले गुड्स एंड सर्विसेज, अगर ये मेरा देश है, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बने हैं सबकी मनी वैल्यू जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगी? जीडीपी। क्या आ जाएगी? अरे डेड बॉडीज टाइप नहीं बैठना है। जीडीपी डेफिनेशन फिर से बोलो। मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री। कितने टर्म्स होते हैं कुल बताओ? कितने टर्म्स होते हैं बताओ? जीडीपी, फिर क्या होता है? जीएनपी, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी। क्लियर है? कितने टर्म से कितने टर्म से? बोलो बोलो। जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी। एक बार एट मार्केट प्राइस, एक बार एट फैक्टर कॉस्ट। पता है क्या आपको? हाँ या ना बोलो। तो कुल कितने टर्म्स हो गए? 8। कुल कितने टर्म्स हो गए? 8। अच्छा मुझे बताओ जीडीपी से एनडीपी मतलब अपन ने क्या क्या पढ़े थे? टर्म्स क्या क्या होते हैं? जी डीपी एट एमपी, फिर क्या आता है? एन एनपी एट एफसी। आपको अगर याद हो तो आप मुझे बताओ, ग्रॉस से अगर नेट में जाना है तो क्या करना पड़ता है? आप बताओ, ग्रॉस से नेट में जाना तो क्या करना पड़ता है? माइनस डेप्रीसिएशन। याद है आपको? बोलो हाँ। है ना? जब 12th में पढ़ाता हूं तो बहुत डिटेल में पढ़ाता हूं, अभी ऊपर ऊपर से बता रहा हूं क्योंकि मुझे लग रहा है आपको पता है। हाँ ना बोलो। नेट से ग्रॉस में जाना है तो क्या करना पड़ता है बताओ भैया? प्लस डेप्रीसिएशन। किसी को कोई डाउट है? हाँ या ना बोलो। डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, डोमेस्टिक से क्या में जाना है? नेशनल में। क्या करोगे बताओ? प्लस एनएफआईए। अरे हाँ बोल यार।
और नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है तो क्या करोगे बोल बेटा, माइनस NFI। क्लैरिटी है? अच्छा, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो क्या होगा बताओ, माइनस NIT। याद है? फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना तो क्या करोगे, प्लस NIT। कितनों को ये याद है, हाथ उठाओ। अच्छा, NFI ये कैसे निकालते हैं, फटाफट बोलो फटाफट बोलो। फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। भाई ये याद आ रहा है? NIT कैसे निकलता है बताओ भैया, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। क्या आ गया तुम्हारा, NIT। ये हो गए तुम्हारे पूरे के पूरे टर्म्स। कितनों को समझ आया? एक बार फिर से, ग्रॉस से नेट में जाना है तो माइनस डेप्रीसिएशन, नेट से ग्रॉस में जाना है तो, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो, नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है तो, MP से FC में जाना है तो, और FC से MP में जाना है तो प्लस नेट। ये कितनों को समझ आ गया? क्लैरिटी है? चलो मुझे एक चीज और बताओ। अच्छा इतना लिख लो पहले, फिर आगे बात करते हैं। और एक मुझे और बताओ कि तुमको वो क्वेश्चन बैंक मिल गई है क्या इकोनॉमिक्स की, है ना? ठीक है, लायो नहीं लायो? नहीं, कौन लाया है? उठ उठ उठ, अरे तुम्हारी पर्चियां गिर गई बेटा। जल्दी नोट करो। डन, लिख लिया आपने? फटाफट बोलो। इसके बाद क्या होगा बताओ मुझे, ठीक है ना? यहां तक हो गया, बोलो हाँ। अच्छा, मुझे बताओ कितने मेथड्स है कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम के, फटाफट बताओ कितने मेथड्स है? 3। बेटा 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 बेटा, तीनों मेथड के नाम बताओ सब यहाँ, मुझे कोई बुक किसी को कुछ नहीं देखना है, सब यहाँ बताओ। तीनों मेथड्स के नाम बताओ। एक क्या बेटा, वैल्यू एडेड मेथड। दूसरा कौन सा है बेटा, इनकम मेथड। और तीसरा कौन सा है बेटा, एक्सपेंडिचर मेथड। एक एक करके चर्चा करते हैं। वैल्यू एडेड मेथड क्या बोलता है, क्या होता है फॉर्मूला उसका, फटाफट बताओ। हर सेक्टर के, ओहो, हर सेक्टर के वैल्यू एडिशन को ऐड करना है। हर सेक्टर के किसको ऐड करना है? आई रिपीट, हर सेक्टर के वैल्यू एडिशन। मुझे बताओ पहले सेक्टर का प्राइम, कितने सेक्टर होते हैं? 3। कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। आई रिपीट, कौन कौन से? प्राइमरी सेक्टर का वैल्यू एडिशन, सेकेंडरी सेक्टर का वैल्यू एडिशन और टर्शरी सेक्टर का वैल्यू एडिशन मिला के क्या बन जाता है? GDP। क्या बन जाता है? GDP। अच्छा, उसके पहले को टोटल कितने टर्म्स पढ़े हमने, बताओ टोटल कितने टर्म्स पढ़े? कितने टर्म्स पढ़े? 8। हाँ या ना बोलो, कौन कौन से? NDP, GNP, NNP। एक बार एट मार्केट प्राइस, एक बार एट फैक्टर कॉस्ट। मुझे बताओ इन 8 में से नेशनल इनकम कौन है?
कौन है? एनएनपी एट एफसी, पता होना चाहिए, हाँ या ना बोलो। अच्छा, डोमेस्टिक इनकम कौन है? एनडीपी एट एफसी। तो एनडीपी एट एफसी है आपका डोमेस्टिक इनकम, और एनएनपी एट एफसी है तुम्हारा नेशनल इनकम। तो जब भी क्वेश्चन तुमको बोले डोमेस्टिक इनकम निकालना है तो तुम एनडीपी एट एफसी निकालोगे, और जब भी क्वेश्चन तुमको बोले नेशनल इनकम निकालना है तो तुम एनएनपी एट एफसी निकालोगे, जो कि नेशनल इनकम होता है। हाँ या ना बोलो, यहां तक तो सबको क्लैरिटी आएगी, हाँ ना बोलो। अच्छा, फिर आगे बात करते हैं वैल्यू एडेड मेथड में। बताओ वैल्यू एडेड का, ग्रॉस वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, है ना। बनाया माइनस लगाया, याद है क्या? बनाया माइनस लगाया। आपने कितने का वैल्यू का गुड्स बनाए? मैंने 10 लाख के गुड्स बनाए, जिसमें मैंने इनपुट मान के चलो 3 लाख का लगाया था, तो 7 लाख रुपए मेरा क्या हो गया? ग्रॉस वैल्यू एडेड। क्या हो गया? ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या हुआ? फटाफट बोलो क्या हुआ? माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आई रिपीट, क्या फॉर्मूला हो गया? आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अच्छा, आउटपुट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आउटपुट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ भैया? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। क्या फॉर्मूला हो जाएगा? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो क्या कहलाता है तुम्हारा? आउटपुट। क्या कहलाता है? आउटपुट। एक बार फिर से ग्रॉस वैल्यू का फॉर्मूला बोलो। आउटपुट का फॉर्मूला क्या हो जाता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है बेटा? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? ग्रॉस वैल्यू एडेड। क्या हो जाएगा? ग्रॉस वैल्यू एडेड। कितनों को समझ आया? अच्छा, ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ प्राइमरी प्लस ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ सेकेंडरी प्लस ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ टर्शरी, तीनों सेक्टर को मिला के क्या आ जाता है बताओ भैया? जीडीपी एट एमपी। क्या आ जाता है? जीडीपी एट एमपी। फिर से ग्रॉस वैल्यू एडेड का फॉर्मूला बोलो, क्या होगा? आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आउटपुट का फॉर्मूला सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अच्छा, ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ प्राइमरी, 3 सेक्टर होते हैं, कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। आई रिपीट, कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ग्रॉस वैल्यूडेड बाय प्राइमरी, ग्रॉस वैल्यूडेड बाय सेकेंडरी, और ग्रॉस वैल्यूडेड बाय टर्शरी मिला के क्या बन जाता है? जीडीपी एट एमपी। मिला के क्या बन जाता है बेटा? जीडीपी एट एमपी। कितनों को समझ आया? नहीं आया कि आया? इतना नोट करो। अभी मैं सबकी थ्योरी क्वेश्चन सब कराऊंगा, पहले सबके फॉर्मूले फॉर्मूले आपको करा दे रहा हूं ताकि मेजोरिटी आपसे बन जाए। लाओ क्वेश्चन बैंक दिखा। इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं है, मैं आपको आज कुछ न्यूमेरिकल्स भेजूंगा, ठीक है? 12th की बुक के ही भेजूंगा। वो आपको एक एक दो दो तीन तीन क्वेश्चन हर मेथड के भेज दूंगा, ताकि बेसिक अगर आए तो आपको बन जाना चाहिए। क्लियर है क्या? हो सकता है आए भी कि जीडीपी से एनडीपी निकालो, एनडीपी से जीएनपी निकालो, वो भी आ सकता है। प्लस आपको मेथड से भी कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है, जो आपने 12th में पढ़ रखा है एग्जैक्टली सेम। हाँ, क्या 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 समझा नहीं मैं, बोलो। नहीं नहीं, गलत पता था बेटा। डोमेस्टिक इनकम मतलब एनडीपी एट एफसी ही होता है, और नेशनल इनकम मतलब एनएनपी एट एफसी होता है। डोमेस्टिक इनकम मतलब जीडीपी एट एमपी नहीं होता है, गलत ध्यान होगा आपको, ठीक है? एनडीपी एट एफसी ही आप देख लो, बुक में भी आपके लिखा होगा, इवन 12th की बुक में भी वही लिखा होगा। एनडीपी एट एफसी ही क्या होता है? डोमेस्टिक इनकम। और एनएनपी क्या होता है? नेशनल इनकम। जो भी इनकम आती है सारे खर्चे काटने के बाद आती है, ग्रॉस नेट आती है। इसलिए एनडीपी एट एफसी, टैक्स भी माइनस कर दिया और डिप्रीसिएशन भी माइनस कर दिया, एनडीपी एट एफसी। बेटा ये लिख लिया आप लोग ने? जल्दी जल्दी बोलो तो फिर आगे बात करूं मैं आपसे। हो गया सबका कि लिख रहे हो? शुक्ला, लिख लिया? लिखा भाई? बाकी सबने? चलो मुझे बताओ इनकम मेथड क्या होता है? बताओ 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 बताओ, इनकम मेथड क्या होता है? इनकम मेथड, इनकम मेथड में कौन कौन से?
इनकम कितने प्रकार की होती है? दो। कौन कौन सी? फटाफट बताओ कौन कौन से प्रकार की? एक होती है फैक्टर इनकम। एक क्या होती है बेटा? फैक्टर इनकम। और दूसरी क्या होती है? ट्रांसफर इनकम। आप बताओ नेशनल इनकम में क्या आता है? फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम की दोनों? हाँ। व्हाट इज फैक्टर इनकम? जो एक होती है मेहनत की कमाई, एक होती है फ्री की कमाई। जहां आपने कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए हैं उससे कमाई की है, वो कौन सी इनकम कहलाती है? फैक्टर इनकम। जहां आपने कोई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं लगाया, फ्री में बैठ के खाए हो, तो वो कौन सी इनकम है? ट्रांसफर इनकम। नेशनल इनकम में ट्रांसफर इनकम नहीं आती है, सिर्फ फैक्टर इनकम आती है। अगर लीगल डेफिनेशन पूछोगे एग्जाम में लिखने के लिए तो क्या लिखोगे? फैक्टर इनकम की डेफिनेशन बताओ, क्या लिखोगे फैक्टर इनकम की डेफिनेशन? इनकम अर्न्ड बाय प्रोवाइडिंग, इनकम अर्न्ड बाय प्रोवाइडिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आई रिपीट, एग्जाम में क्या लिख के आओगे? इनकम अर्न बाय प्रोवाइडिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगा के आपने जो पैसे कमाए, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑन्टरप्रेन्योर, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑन्टरप्रेन्योर, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। ये लगा के आपने जो भी कमाया वो कौन सी इनकम कहलाती है? फैक्टर इनकम। कौन सी इनकम कहलाती है? फैक्टर इनकम। बिना लैंड, लेबर का मतलब बिना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगाए कमाया तो वो कौन सी इनकम कहलाती है? ट्रांसफर इनकम। क्लैरिटी है? अच्छा, एक बार लॉजिक पकड़ते हैं। मुझे बताओ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आता है? बताओ। लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑन्टरप्रेन्योर। क्या बात समझ में आ रही है? अगर मैं बोलूं फैक्टर इनकम तो यहां डेफिनेशन लिख देता हूं, इनकम अर्न्ड बाय प्रोवाइडिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इनकम अर्न बाय प्रोवाइडिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आएगा पहले देख लो, बाद में लिख लेना। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आएगा बताओ भैया? लैंड, फिर क्या आएगा? लेबर, फिर क्या आएगा? कैपिटल, और फिर क्या आएगा? ऑन्टरप्रेन्योर। अच्छा आप बताओ लैंड के बदले क्या मिलता है? अच्छा, इनके द्वारा कमाई गई इनकम, मैं अगर अपना लैंड कहीं, अगर मान के चलो प्रॉपर्टी कहीं पे लगाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा लैंड के बदले? फटाफट बताओ क्या मिलेगा? रेंट। क्या मिलेगा? रेंट। तो इसको बोलते हैं रेंट एंड रॉयल्टी। क्या बोलते हैं? रेंट एंड रॉयल्टी। क्यों बोलते हैं मैं पहले बता चुका हूं, फिर से बता दूंगा। लैंड के बदले क्या मिलता है? रेंट एंड रॉयल्टी। हाँ ना बोलो। लेबर के बदले क्या मिलता है? लेबर के बदले क्या मिलता है? वेजेस। वेजेस बोले तो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। क्या मिलता है? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कैपिटल के बदले क्या मिलता है? बताओ कैपिटल के बदले क्या मिलता है? इंटरेस्ट। और ऑन्टरप्रेन्योरशिप के बदले क्या मिलता है? प्रॉफिट। आई रिपीट, लैंड के बदले क्या मिलता है? रेंट एंड रॉयल्टी। लेबर के बदले क्या मिलता है? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कैपिटल के बदले क्या मिलता है? इंटरेस्ट। और ऑन्टरप्रेन्योरशिप के बदले क्या मिलता है? प्रॉफिट। ये बात कितनों को समझ आई? हाँ या ना बोलो। अच्छा, रेंट तो पता है, रॉयल्टी क्या होता है? कोई भी? हाँ, सब सॉइल। हाँ, एग्जैक्ट रॉयल्टी का एग्जैक्ट मीनिंग। हाँ, अगर लीगल डेफिनेशन चाहोगे तो पता क्या होती है? रॉयल्टी का मतलब ये होता है टैंजिबल एसेट का रेंट होता है। टैंजिबल एसेट का क्या होता है? रेंट। और इनटैंजिबल एसेट की क्या होती है? रॉयल्टी। रॉयल्टी आप अलग अलग जगहों पे सुनते हो। मान के चलो जैसे सबसॉइल बोला है भाई ने कि आपकी कोयले की खदान है, बोलो हाँ, वहां से आपको कोयला निकालना है, तो वो कोयला निकालने के लिए आपको क्या देनी पड़ती है? रॉयल्टी। क्या देनी पड़ती है? रॉयल्टी। हाँ या ना बोलो। लेकिन और भी चीजें, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई गाना गाया, क्या गाया? कोई गाना है, उसका कॉपीराइट करा लिया। क्या करा लिया? कॉपीराइट। अब मैंने वो टी सीरीज को बेचा कि आप इसकी सीडी बना के बेचो या मूवी में बेचो। जितना वो उससे कमाएगा मुझे क्या देता जाएगा? रॉयल्टी। उसने मेरा कॉपीराइट लिया है रेंट पे, उसने मेरा कॉपीराइट लिया है रेंट पे। क्या बात समझ आ रही है? आप कोई भी किताब पढ़ते हो, जैसे आप 12th में पढ़ते थे इकोनॉमिक्स की, कौन सी किताब पढ़ते थे बताओ बेटा? संदीप गर्ग पढ़ते थे, बोलो हाँ। बेटा संदीप गर्ग ऑथर थे। संदीप गर्ग क्या थे? ऑथर। पब्लिशर कौन थे? पब्लिशर कौन थे? धनपत राय। पब्लिशर कौन थे? धनपत राय। अब समझना इस बात को, अगर धनपत राय पब्लिशर है, बुक किसने लिखी है? संदीप गर्ग ने। बुक किसने लिखी है? संदीप गर्ग ने। उसने कॉपीराइट ले लिया कि अब सारी किताबें मैं ही छापूंगा। उसके पास प्रिंटिंग प्रेस तो है नहीं, उसने अपना कॉपीराइट रेंट पे दे दिया। किसको? धनपत राय पब्लिकेशन को, कि आप मेरे नाम की किताब छापो, आप मेरे नाम की किताब छापो। जितना आप कमाओगे मुझे आप उसका 5%, 10%, 20% जिंदगी भर देते रहना। तो वो किताब लिख के मर गए होंगे, लेकिन आज भी उनको क्या मिलती है? रॉयल्टी मिलती है। हाँ या ना बोलो। आप अपना इनटैंजिबल एसेट, कौन सा एसेट, जब रेंट पे चलाते हो तो वो चीज क्या कहलाती है? रॉयल्टी। इसलिए इसको रेंट के साथ लिखा गया है। टैंजिबल प्रॉपर्टी का क्या होता है? रेंट। प्रॉपर्टी का क्या होता है? इनटैंजिबल प्रॉपर्टी का क्या होती है? रॉयल्टी। नहीं आया कि आया? तो एक बार फिर से फॉर्मूला बोलो क्या हो जाएगा? लैंड के बदले क्या मिलता है?
रेंट एंड रॉयल्टी, लेबर के बदले वेजेस, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर के बदले प्रॉफिट, और एक चीज और आ जाती है मिक्स्ड इनकम। क्या आ जाती है? मिक्स्ड इनकम। कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा मिक्स्ड इनकम क्या होता है, बताओ। व्हाट इज मिक्स्ड इनकम? एनीवन एनीवन एनीवन? मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम। हाँ, गुड 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 गुड, बोलो बोलो, सही बोल रहे हो। सेल्फ एम्प्लॉयड। मान के चलो बेटा, मान के चलो मेरी पान की टपरी है। क्या है बेटा? पान की टपरी। ये मेरी पान की टपरी है, बोलो हाँ। ये जगह भी मेरी है, यहाँ खड़े भी मैं ही होता हूँ, खुद पान लगाता हूँ, बैठ के बढ़िया पान बेचता हूँ सुबह शाम। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है। जो बिजनेस चालू करने के लिए कैपिटल लगी है वो भी मेरी है, और मैंने पान टपरी से 50,000 रुपए कमाए। आप बताओ ये जो 50,000 रुपए कमाए हैं, ये रेंट के हैं कि प्रॉफिट के हैं? रेंट के हैं कि प्रॉफिट के हैं? दिखने में तो क्या है? प्रॉफिट। दिखने में तो क्या है? प्रॉफिट। लेकिन उसमें मेरी खुद की जगह का रेंट भी जुड़ा होगा कहीं ना कहीं, हाँ या ना बोलो। जो मैं काम कर रहा हूं, मैंने उसकी सैलरी नहीं ली, वो मेहनत भी जुड़ी होगी, हाँ या ना बोलो। वेजेस भी जुड़ी होगी। एक सेल्फ एम्प्लॉयड, सुन रहे हो, एक छोटा व्यापारी जो भी कमाता है, एक छोटा व्यापारी जो भी कमाता है, वो उसको रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट के टुकड़ों में बांट नहीं सकता। इसलिए उसको क्या बोल दिया जाता है? मिक्स्ड इनकम। क्या बोल दिया जाता है? मिक्स्ड इनकम। इनकम बाय सेल्फ एम्प्लॉयड, इनकम बाय, अरे यार बोलो यार, इनकम बाय। बेटा रट्टा नहीं आएगा, एग्जाम में लिखना पड़ेगा, कई बार आ जाता है 3 नंबर का। मिक्स्ड इनकम बताओ क्या होती है? तो इनकम बाय सेल्फ एम्प्लॉयड इज नोन एज व्हाट बेटा? मिक्स्ड इनकम। एक बार फिर से फॉर्मूला बताओ, अब क्या होगा? आवाज नहीं आ रही, क्या होगा फॉर्मूला? रेंट एंड रॉयल्टी प्लस सीओई प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। ये सब जोड़ के क्या आता है? ये सब जोड़ के क्या आता है बताओ भैया? एनडीपी एट एफ सी। ये सब जोड़ के क्या आता है बेटा? एनडीपी एट एफ सी। नहीं आया कि आया? एक बार इनकम मेथड का फॉर्मूला बोलो। एनडीपी एट एफ सी इज इक्वल्स टू सीओई, क्या क्या क्या? सीओई प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स इनकम। सीओई प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स इनकम। एक काम करता हूं, सीक्वेंस में ही लिख देता हूं। सीओई लिख देता हूं पहले, और रेंट एंड रॉयल्टी लिख देता हूं सेकंड नंबर पे। अच्छा बताओ, ऑपरेटिंग सरप्लस क्या क्या हो जाता है? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट मिला के क्या कहला जाता है? ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या कहला जाता है? ऑपरेटिंग सरप्लस। आई रिपीट, क्या क्या क्या, फिर से बोलो। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट मिला के क्या कहला जाता है? ऑपरेटिंग सरप्लस। तो एनडीपी एट एफसी का एक और फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया बोलो? सीओई प्लस ओएस प्लस एम आई। आई रिपीट, क्या हो गया फॉर्मूला? सीओई प्लस ओएस प्लस एम आई। और ओएस को खोल के आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। कितनों को बात समझ आई? नहीं आया कि आया? यही पढ़ा था 12वीं में सबने, एग्जैक्टली सेम। जल्दी नोट करो इसको। हाँ, बता रहा हूं, वो बता रहा हूं। सीओई के अभी इतना लिख लो, फिर बताऊंगा। सीओई के 3 होते हैं, प्रॉफिट के 3 होते हैं, लिखवाऊंगा। क्या लगे वो अचर पचर दोनों जन बैठ के नालायक। फटाफट लिख लो, इसके बाद एक्सपेंडिचर मेथड करके खत्म करेंगे। बुक दिखा।
चलो हो गया, लिख लिया आपने इनकम मेथड, बोलो हाँ। अच्छा इनकम मेथड का रुक जाओ, हाँ गरिमा बताओ फॉर्मूला इनकम मेथड से क्या निकलता है? हाँ नहीं पता, मैं अब भी बता के क्या हूं, अब भी तुमने लिखा है इतनी देर से, क्या कर रही हो? हाँ भाई इनकम मेथड का फॉर्मूला बताओ। हाँ क्या होगा फॉर्मूला, कैसे निकलेगा? बाप रे, क्या कर रहे हो तुम लोग यार, अब भी लिखवा रहा हूँ क्या, बैठ के टाइम पास ही कर रहे हो? खड़े हो जाओ दोनों, दोनों खड़े हो जाओ। हाँ बोलो। देख के बोल लो। छोड़ दो बेटा, रहने दो। हाँ रुंझुन बताओ। गुड, वेरी गुड। तुम बताओ बीच में। हाँ सीओई का फुल फॉर्म क्या होगा? ठीक है, वैल्यू एडेड बताओ, वैल्यू एडेड बताओ। हाँ खड़े हो जाओ। आउटपुट माइनस, गुड, इससे क्या आएगा? आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन से क्या आएगा? हाँ सौम्या, वैल्यूडेड मेथड। ठीक है, ग्रॉस वैल्यू रेट को और क्या बोलेंगे? गुड, क्या बोलेंगे? जीडीपी एट एमपी। क्या कर क्या रहे हो तुम लोग? तो बेटा जब मैं पूछूंगा तब तुम बोलोगी समझ में नहीं आ रहा। नहीं तो अभी बीच में थोड़ी, मैं तो टाइम भी दिया ना लिखने के लिए। हाँ भाई। ठीक है बैठ जाओ तीनों। हाँ एक बार फिर से बताओ, इनकम मेथड का फॉर्मूला क्या होगा? इनकम मेथड का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? सीओई प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। ठीक है क्या? सीओई, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और मिक्स्ड इनकम। मुझे बताओ ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर क्या क्या आता है? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। अच्छा ठीक है, मैं पेन कहीं छोड़ाया, कोई बात नहीं, अभी यहां ऐसे लिख देता हूं। सीओई के अंदर कितने आइटम आते हैं बताओ भैया? तीन। सीओई के कितने बच्चे? तीन। पहला क्या होगा? वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, आपने जो कैश में कमाया, बोलो हाँ। दूसरा क्या होगा बताओ भैया? वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। और तीसरा क्या हो जाएगा? इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। याद रखना कौन सा कंट्रीब्यूशन? इंप्लॉयर्स, इंप्लॉय नहीं होता है। इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इंप्लॉय लिखा होगा तो आप ऐड नहीं करोगे, आप क्या ऐड करोगे? इंप्लॉयर्स। तो सीओई के तीन बच्चे, बोलो कौन कौन से? वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, दूसरा, तीसरा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। चलेगा? अच्छा अब बताओ प्रॉफिट के कितने बच्चे? प्रॉफिट के कितने बच्चे? तीन। कौन कौन से? कॉर्पोरेट टैक्स, रिटेन अर्निंग्स, और क्या हो जाएगा? डिविडेंड। या तो आप जितना कमाए हो उससे टैक्स भरोगे, टैक्स भरने के बाद आप कुछ ना कुछ अपने पास रिजर्व्स रखोगे, और रिजर्व्स रखने के बाद बाकी का आप क्या कर दोगे? डिविडेंड के रूप में बांट दोगे। क्या कर दोगे? डिविडेंड के रूप में बांट दोगे। तो प्रॉफिट के कितने बच्चे? तीन। कौन कौन से?
कॉर्पोरेट टैक्स, रिटेन अर्निंग्स और डिविडेंड। कहां से आए? आपने जो मुनाफा कमाया या तो आप उससे टैक्स भरोगे, बचेगा जो उसको अपने पास रिजर्व्स के रूप में रखोगे, और उसके बाद जो बचेगा आप उसको डिविडेंड के रूप में बांट दोगे। तो प्रॉफिट के तीन बच्चे। एक बार पूरा इनकम मेथड बोल रहा हूं। एनडीपी एट एफसी क्या इज इक्वल टू व्हाट? सीओई प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम इज इक्वल टू व्हाट? एनडीपी एट एफसी। अच्छा, वैल्यू एडेड मेथड से क्या आता था? जीडीपी एट एमपी। इनकम मेथड से क्या आता है? एनडीपी एट एफसी। ठीक है क्या? ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर क्या क्या आता है? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। अच्छा, सीओई के अंदर कितनी चीजें आती है? तीन। कौन कौन सी? वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड और एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ठीक है क्या? अच्छा, और प्रॉफिट के अंदर तीन चीजें आती है। कौन कौन सी? कॉर्पोरेट टैक्स, रिटेन अर्निंग्स और डिविडेंड। नोट कर लो, खत्म हो गया इनकम मेथड भी। मिक्स इनकम के अंदर भी लिख लो, इनकम अर्न बाय सेल्फ एम्प्लॉयड। कहीं ना कहीं लिख के रख, उसके अंदर कुछ नहीं आता, बस डेफिनेशन उसकी पता होनी चाहिए। पूछ लेते हैं कई बार। 2 मिनट पेन लेके आया, छूट गया बाहर। बेटा ये आ गया समझ में? हाँ ना बोलो। फाइनल मेथड कौन सा मेथड? एक्सपेंडिचर मेथड। बताओ क्या क्या आता था, किसी को याद है? हर सेक्टर के खर्चे, हर सेक्टर के खर्चे, प्राइवेट हाउस होल्ड सेक्टर के खर्चे, गवर्नमेंट सेक्टर के खर्चे, बिजनेस सेक्टर के खर्चे। तो क्या क्या आएगा फॉर्मूला बताओ? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। हाँ या ना बोलो? फिर से क्या आता था? क्या आता था? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी में क्या आता है बताओ? हाउस होल्ड के खर्चे, इसको क्या बोलते हैं? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हाँ। जी को क्या बोलते हैं? जी बोल रहा हूं पहले। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है। एक्स माइनस एम को क्या बोलते हैं बताओ भैया? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। कोई डाउट है? नहीं। आई क्या होता है? आई क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, एसेट क्रिएशन। ग्रॉस डोमेस्टिक, आई रिपीट, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? एसेट क्रिएशन। क्या होता है? एसेट क्रिएशन। इसके अंदर दो आते हैं। कितने आते हैं? दो। बस यही दो याद रखने। क्या क्या आते हैं बताओ? डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यानी एसेट क्रिएशन। बोलो हाँ। एसेट दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो फिक्स एसेट या तो करेंट एसेट। अरे यार कौन कौन से एसेट? या तो फिक्स एसेट या तो करेंट एसेट। हाँ या ना बोलो? फिक्स एसेट को बोलेंगे ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। क्या बोल देंगे? ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। हाँ या ना बोलो? और यहां क्या बोल देंगे? इसको क्या बोल देंगे? इन करेंट एसेट को क्या बोल देंगे? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्या बोल देंगे? क्या बोल देंगे? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। आओ फिर से। आई का मतलब क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। आई क्यों बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट के कारण। किसके कारण? इन्वेस्टमेंट। फिर से फुल फॉर्म बोलो। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। याद रखने का तरीका, कैपिटल फॉर्मेशन मतलब एसेट क्रिएशन, कैपिटल फॉर्मेशन मतलब एसेट कितने प्रकार के होते हैं? दो। या तो फिक्स एसेट या तो करेंट एसेट। फिक्स एसेट में क्या आ जाएगा? ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। क्या आ जाएगा? ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। और करेंट एसेट में क्या आ जाएगा? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। बोले तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। नहीं कि हाँ? एक बार नोट कर लो इसको, पूरा लिखो अच्छे से और डिटेल लिखोगे आप। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। मुझे सबकी कॉपी में दिखना चाहिए, कोई होशियार नहीं बनेगा, प्रॉपर डिटेल में लिखा हुआ चाहिए मुझे, किसी के में शॉर्टकट नहीं होना चाहिए। पीएफसी नहीं चाहिए, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हाँ वही तो ग्रॉस फिक्स्ड है, इसमें चेंज इन स्टॉक प्लस होगा तो ग्रॉस डोमेस्टिक आएगा।
हाँ, इससे जीडीपी एट एमपी निकलता है। इससे क्या निकलता है? जीडीपी एट एमपी। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पीएफसी, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, और आई को लिखा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अगर फिक्स्ड दिया हुआ है तो उसमें चेंज इन स्टॉक ऐड होगा, तब जाके ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आएगा। अगर डोमेस्टिक दिया हुआ है तो अलग से ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। ये सारे खर्चों से जीडीपी कैसे निकलता है बताओ? जीडीपी ही क्यों आता है इस आंसर से? हाउस होल्ड का खर्चा, बिजनेस का खर्चा, गवर्नमेंट का खर्चा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, हम सब खर्च करेंगे तो क्या खरीदेंगे? या तो गुड्स या तो सर्विसेज। हम सब ने जो भी खरीदा वो काय में खर्चा, हमने जो भी खर्चा किया है उससे हमने क्या खरीदे होंगे? गुड्स एंड सर्विसेज। जो बच गए होंगे वो कहां रखे होंगे? स्टॉक में। जो बच गए होंगे वो कहां रखे होंगे? स्टॉक में। इसलिए इससे आंसर क्या आता है? जीडीपी। हर सेक्टर का खर्चा, हर सेक्टर का खर्चा, खर्चा काय में होगा? गुड्स एंड सर्विसेज में। हमने जो बाहर भेजा वो भी यहां बना होगा, जो बाहर बना वो, जो बाहर से इंपोर्ट किया वो यहां नहीं बना था, इसलिए उसको क्या कर दिया? माइनस। इसलिए उसको क्या कर दिया? माइनस। क्योंकि मुझे क्या निकालना था? मेरे देश में कितनी वैल्यू के गुड्स बने, मेरे देश में कितनी वैल्यू के गुड्स बने। जो इंपोर्ट हुआ है वो यहां नहीं बना है, और जो एक्सपोर्ट हुआ है वो यहां बना है, इसलिए उसको एक्सपोर्ट को प्लस और इंपोर्ट को माइनस। मॉरल ऑफ द स्टोरी, देश में बने हुए गुड्स की वैल्यू मुझे निकालनी है, इसलिए आंसर क्या आ रहा है? जीडीपी है एमपी। फॉर्मूला रटने से काम नहीं चलता है, आपको फंडामेंटल पता होना चाहिए कि क्यों हो रहा है, तभी आपको एसेंस समझ में आएगा आगे चल के प्रैक्टिकल लाइफ में। मुझे क्या क्या चाहिए? किस किस सेक्टर के खर्चे लिए तुमने? हाउस होल्ड के, प्राइवेट फाइनल, बिजनेस का क्या लिया? इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट के खर्चे लिए। ठीक है, ये सब खर्चे अपने काय में किए होंगे? गुड्स, या तो गुड्स खरीदेगा या तो सर्विसेज। फिर हमने कुछ क्या किया? एक्सपोर्ट, वो भी यहां बना होगा, बोलो हाँ। अच्छा, जो हमने खर्चे किया उसमें से कुछ इंपोर्टेड गुड्स भी यूज किए होंगे, इसलिए उसको क्या कर दिया? माइनस। इसलिए उसको क्या कर दिया? माइनस। तो कुल मिला के मेरे पास क्या बचा? सारे खर्चे जो मैंने यहाँ के गुड्स और सर्विसेज में करे, जो यहाँ के गुड्स और सर्विसेज में करे, इसलिए आंसर क्या आ गया? जीडीपी एट एमपी। इसलिए आंसर क्या आ गया? जीडीपी एट एमपी। हाँ, क्या? इन्वेस्टमेंट, आई को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब एसेट क्रिएशन, इसलिए उसको आई बोला गया है इन्वेस्टमेंट के नाम से। ठीक है, उसके नाम में आई नहीं आता है, बस बोलते हैं आई इन्वेस्टमेंट के लिए। समझ गए? बता रहा हूं, अभी वो कंप्लीट कर रहा हूं। हाँ, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, कितनों को समझ आ गया? हाथ उठाओ प्लीज, अरे जम के। हाँ, एक चीज और बताओ मुझे, एक चीज और बताओ। क्या बता रहा था मैं? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स। हाँ, अगर क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह दिया हुआ है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो इसका मतलब क्या है? डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका है, डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका है, तो आंसर जीडीपी की जगह क्या आ जाएगा?
एनडीपी। क्या आ जाएगा? एनडीपी। आप या तो डेप्रिसिएशन प्लस कर दो, हाँ या ना बोलो। अगर क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक की जगह क्या यूज हुआ है? नेट डोमेस्टिक। क्या यूज हुआ है? नेट डोमेस्टिक, मतलब उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका है। तो आपका आंसर जीडीपी की जगह क्या आ जाएगा? एनडीपी एट एमपी। हाँ यार, लिख लो, नोट लिख लो। इफ इंस्टेड ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, if instead of net gross domestic capital formation, if instead of gross domestic capital formation, net domestic capital formation is given, if instead of gross domestic capital formation, net domestic capital formation is given, then answer will be NDP at MP, MP instead of GDP at MP. Answer will be NDP at MP instead of GDP at MP. चलो, कितने मेथड हो गए? अरे सोना नहीं है। कौन कौन से मेथड हो गए? तीन। पहला वैल्यू, दूसरा इनकम, तीसरा एक्सपेंडिचर। एक कॉन्सेप्ट और बचा है, मुझे बताओ। रियल नेशनल इनकम या रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी? रियल नेशनल इनकम और नॉमिनल नेशनल इनकम कितनों को याद है क्या होता है? बताओ, रियल और नॉमिनल, बताओ। अच्छा, ये पढ़ाने से पहले 2 मिनट का समय दे रहा हूं। एक बार मॉड्यूल अपनी पूरी पलटाओ और सारे टॉपिक्स देखो जो हमने कवर किए हुए हैं, वो आपके मॉड्यूल में कहां दिए हुए हैं और उसको अंडरलाइन करते जाओ। ठीक है? क्या 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 छूटा है वो अपन कवर कराएंगे। हर मेथड के प्रिकॉशंस बचे हैं, हर मेथड के प्रिकॉशंस बचे हैं, मैं पढ़ा दूंगा आपको। पहले आप एक बार जितना हो गया है वो पूरा मार्क करो और उसको रीड करो जल्दी। 2 मिनट का समय दे रहा हूं। सारे टॉपिक्स कवर हुए हैं। कौन कौन से टॉपिक्स कवर हो गए हैं, क्या क्या कवर हो गया है? ये प्रिकॉशन में पहले हाईलाइट कर लिया तुमने? अच्छा, गुड यार, वेरी नाइस। अगर
चल भाई, आ जाओ, हो गया टाइम अप, हाँ ना बोलो। आओ एक चीज पढ़ते हैं बस, रियल और नॉमिनल, इधर आओ। क्या होता है रियल, क्या होता है नॉमिनल, फटाफट बताओ। अरे पूरे टाइम अचर पचर करता रहता है नालायक। हाँ, क्या होता है रियल, क्या होता है नॉमिनल, फटाफट बताओ क्या होता है रियल, क्या होता है नॉमिनल। जब बेस ईयर में मेजर करते हैं तो वो क्या होता है, रियल। और जब करेंट ईयर में मेजर करते हैं तो क्या होता है, नॉमिनल। याद है आपको? अच्छा, क्या होता था बेस ईयर का और क्या होता था करंट ईयर का, बताओ मुझे। अगर बेस ईयर में मेजर किया है आपने किसी भी चीज को, अगर बेस ईयर में जीडीपी को मेजर किया है तो वो रियल जीडीपी है। बनता है कि डिटेल में बताऊं? बता दूं, चलो आओ देखो। लो, फॉर एग्जाम्पल हमारे देश में 1000 यूनिट्स बने ईयर 1 में। हाँ या ना बोलो। कितनी वैल्यू थी? एग्जाम्पल लेता हूं, एवरेज प्राइस 20 रुपए से, यस और नो। 1000 वैल्यू, 1000 क्वांटिटी के गुड्स बने और 20 रुपए वैल्यू थी, तो कितने वैल्यू के गुड्स बने? 20,000। ये हमारा जीडीपी हो गया एग्जाम्पल के लिए, हाँ या ना बोलो। अरे नहीं कि हाँ। ईयर 2 में क्या हुआ? ईयर 2 में क्या हुआ? ईयर 2 में मान के चलो गुड्स बने 900, गुड्स कितने बने? 900। और दाम बढ़ के हो गया 40, दाम बढ़ के कितना हो गया? 40। अब बताओ कितना आएगा जीडीपी, कितना हो जाएगा? 36,000। हाँ या ना बोलो। अच्छा, देश खुशी मना रहा है कि वाह 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 हमारी जीडीपी बढ़ गई, हमारी जीडीपी बढ़ गई। बताओ क्या हमारा आउटपुट बढ़ा है कि घटा है? बढ़ा है कि घटा है? लेकिन जीडीपी की डेफिनेशन तो सही है, जीडीपी तो हमारा क्या हो गया है? बढ़ गया है। बताओ बेटा ये जीडीपी ट्रू पिक्चर दे रहा है कि नहीं दे रहा है? क्योंकि ये बढ़ा है किसके कारण? प्राइस के कारण। किसके कारण? प्राइस। इन दोनों को बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। क्या बोलते हैं बेटा? नॉमिनल। जब करेंट ईयर में मेजर किया, हाँ या ना बोलो। पर ये ट्रू पिक्चर नहीं दे रहा था, तो एक नियम बनाया गया कि हम एक बेस ईयर लेंगे। क्या लेंगे? एक बेस ईयर। फॉर एग्जांपल बेस ईयर क्या ले लिया? 2015-16। क्या ले लिया? 2015-16। तब दाम कितना था? 15 रुपए या 12 रुपए। कितना दाम था? 12 रुपए। कितनों को बात समझ आई? अब जीडीपी जो रियल निकलेगा वो सेम ईयर का, ईयर 1 का कितना निकलेगा बताओ भैया? 1000 इंटू बेस ईयर प्राइस। बेस ईयर कितना है? 12। कितना आ जाएगा बताओ भैया? 12,000। और 900 इंटू बेस ईयर प्राइस कितना हो जाएगा? इंटू 12। 900 इंटू 12 कितना होगा बताओ भैया? अरे बोलो बोलो। 10,800। ये कितनों को समझ आया? क्या अब ट्रू पिक्चर मिली? क्यों ट्रू पिक्चर मिली? क्योंकि हमने इसको करंट ईयर के प्राइस में ना मेजर करके किसमें किया? बेस ईयर के। ये दोनों नेशनल इनकम या दोनों जीडीपी कौन से है बेटा? रियल। कौन से है? रियल। जब आपने बेस ईयर में मेजर किया, जब आपने कहा मेजर किया? बेस ईयर में, तो ये कौन सा जीडीपी है? ये कौन सा है? रियल। जब आपने करंट ईयर में मेजर किया तो कौन सा है बेटा? नॉमिनल। आई रिपीट, जब बेस ईयर मेजर किया तो क्या है? रियल। और जब करंट ईयर मेजर किया तो क्या है? नॉमिनल। कितनों को बात समझ में आया? जीडीपी मेजर्ड इन बेस ईयर प्राइस, जीडीपी मेजर्ड इन is known as what beta? Real. जीडीपी मेजर्ड इन करंट ईयर प्राइस इज नोन एज व्हाट बेटा? नॉमिनल जीडीपी। क्लियर है क्या? जीडीपी डिफ्लेटर क्या होगा? जीडीपी डिफ्लेटर क्या होगा बताओ? जब हम रियल और नॉमिनल को कंपेयर करेंगे क्या फॉर्मूला हो जाएगा? नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इज इक्वल्स टू जीडीपी डिफ्लेटर। इसी को क्या बोलते हैं? प्राइस इंडेक्स। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? प्राइस इंडेक्स। हाँ, इंटू 100। अगर परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100, डेसिमल में निकालना है तो एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्राइस इंडेक्स कई बार डेसिमल में भी निकाला जाता है तो इंटू 100 नहीं होता है, परसेंटेज में निकाला जाता है तो इंटू 100 होता है। कितनों को बात समझ आई? एक बार फिर से, नॉमिनल बताओ मेजर्ड एट करेंट ईयर प्राइस, रियल बताओ बेस ईयर प्राइस, नॉमिनल अपॉन रियल। क्लियर है क्या? मुझे एक बार बताओ, क्या तीनों मेथड्स के प्रिकॉशंस आप पढ़ लोगे? नहीं कि हाँ? एक चीज और मुझे, हाँ सेम ही रहता है लेकिन फिर भी एक बार रीड करना, थोड़े बहुत एक आध दो पॉइंट अलग रहता है। एक चीज और बताना, आपकी बुक में दिया हुआ है मॉड्यूल में, ये आपने 12th में नहीं था लेकिन आपको बन जाएगा। मुझे बताओ जीडीपी एट एमपी और एनडीपी एट एफसी में क्या फर्क है? बताओ क्या बोलोगे, कैसे बोलोगे? जीडीपी एट एमपी इज इक्वल्स टू एनडीपी एट एफसी में क्या फर्क है बताओ? ग्रॉस डोमेस्टिक की डेफिनेशन क्या होती है? मनी वैल्यू ऑफ
ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री। जब एनडीपी आ गया तो मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन, एक्सक्लूडिंग एनआईटी, ये फर्क हो जाएगा जीडीपी एट एमपी और एनडीपी एट एफसी में। तो फॉर्मूला है ना, जो क्या है फॉर्मूला है ना, उसी को आपको लैंग्वेज के रूप में लिखना पड़ेगा। हाँ या ना बोलो। जितनी प्रकार के जितनी वैल्यू के गुड्स बने, जितनी वैल्यू क्या बने, वो क्या कहलाता है जीडीपी। क्या कहलाता है जीडीपी। जब उसमें से डेप्रीसिएशन माइनस कर दिया, क्या माइनस कर दिया डेप्रीसिएशन, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स हटा दिया, तो क्या आ गया एनडीपी एट एफसी। बोलो हाँ या नहीं। अगर उसमें एनएफआईए प्लस कर दिया, क्या प्लस कर दिया एनएफआईए, तो क्या आ गया एनएनपी। क्या आ गया एनएनपी, डोमेस्टिक से नेशनल में चले गए। हाँ या ना बोलो। फॉर्मूले पता है, उसी को आपको लिखना है, उससे ज्यादा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ या ना बोलो। नहीं आया कि आया। सबको एक होमवर्क दे रहा हूं, सुनना। क्वेश्चन बैंक निकालो। क्वेश्चन बैंक कहां गई आपकी? बैंक में ये जो आपको क्वेश्चन बैंक मिली है, इसमें नेशनल इनकम के सारे थ्योरी क्वेश्चंस हैं। मॉड्यूल को डिटेल एक बार आप बस नजर मारोगे और उसके बाद इससे आप सारी थ्योरी एक बार रीड मार लोगे। जिसको जो नहीं बनेगा मैं कल फिर से आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एकदम सिंपल बेसिक भाषा में एकदम सादे सादे क्वेश्चन हमने आपको दिए हुए हैं। एक दो क्वेश्चन मैं आपके सामने रीड करके बताता हूं, आपको खुद समझ में आएगा। एक्सप्लेन एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ नेशनल इनकम, बनेगा क्या? एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ नेशनल इनकम कैसे लिखोगे? 5 मार्क्स का आया तो पहले लिखोगे क्या है, हर सेक्टर के क्या किया जाता है, हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के क्या किया जाता है, एक्सपेंडिचर को जोड़ा जाता है। कौन कौन से सेक्टर होते हैं? हाउस होल्ड, बिजनेस, गवर्नमेंट, फॉरेन। फिर फॉर्मूला लिख दोगे, फिर फॉर्मूले के हर एक पार्ट को समझा दोगे और आखिरी में आंसर क्या आता है, जीडीपी एट एमपी बिछा के लिख दोगे। हाँ या ना बोलो। अरे बनेगा। हाँ मतलब आप ऐसे लिखोगे कि जीडीपी, जब जीडीपी एनडीपी लिख रहे हो, जीडीपी इज मनी वैल्यू ऑफ गुड्स produced within the domestic territory of country after excluding depreciation, after subtracting depreciation, it becomes what, NDP at MP। ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। जीडीपी से हर चीज को किससे कंपेयर करना है, जीडीपी से। क्या बात समझ में आ रही है? जीडीपी एट एमपी से। और एक काम करना, ये जो नोट्स दिए ना, इसको पढ़ना, इसको पढ़ोगे तो मैं खुद समझ में आ जाएगा। अच्छा होमवर्क क्या है बेटा, कल मैं टेस्ट ले लूंगा नेशनल इनकम का। ये पूरे 11 में से कोई ना कोई, ये कितने क्वेश्चन है आपको, थ्योरी टेस्ट ही लूंगा। 20 क्वेश्चन है, 20 में से कोई भी क्वेश्चन रिटर्न आपको टेस्ट दे दूंगा। कल ही टेस्ट होगा आपको, ये पूरे पढ़ के आने हैं 20 के 20 क्वेश्चन। चलेगा क्या? हाँ या ना बोलो। प्राइवेट इनकम वो कल कराऊंगा ना, अभी चैप्टर कंप्लीट थोड़ी हुआ है। ठीक है, प्राइवेट इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ये 3 पार्ट्स छूटे हुए हैं। इनको छोड़ के बाकी सब आपका चैप्टर हो गया है। कल इसको कंप्लीट कराऊंगा। थोड़ा सा छोड़ता भी हूं ना, एक दिन में मजा भी नहीं आता चैप्टर कंप्लीट करने में, तो कल वो कराऊंगा। और फिर बाकी का एक चैप्टर बचा आपका सिर्फ, कौन सा, गवर्नमेंट बजट। कौन सा बचा, गवर्नमेंट बजट। वो भी एक दिन का छोटा सा चैप्टर, आपके मॉड्यूल में देख सकते हो, 2 4 5 पन्ने ही है बस। ठीक है, फिर अपन सबकी तीनों चैप्टरों की क्या करेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस। हाँ ना बोलो। अरे नहीं कि हाँ, इस वीक में मैं आपका इकोनॉमिक्स मेरे वाले साइड वाला पूरा निपटवा दूंगा। क्या शॉर्ट, कौन से शॉर्ट नोट्स भेज दिए मैंने? नेशनल इनकम के नहीं भेजे, पहले चैप्टर के भेजे, इसके भी भेज दूंगा। ठीक है, ले लेना। अभी घर जाने से पहले